हम लोग कल क्या पढ़े थे? कल हम लोग ये पढ़े थे कि हम लोग देखेंगे, कल ये पढ़े थे कि दिख रहा है, हम लोग ये पढ़े थे कि एका कोष्ठिका, देखो एका कोष्ठिका में हम ये देखे थे कि जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कितने प्रकार का है। यूनिट सेल जैसे मान लो हम तुमको बताए थे क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस मतलब यहाँ पे क्या एका कोष्ठिका, मतलब एका कोष्ठिका बार बार रिपीटिशन से, जैसे मान लो हमारा एक क्या है, ये एक है हमारा ये यूनिट सेल, ठीक। एक हम जैसे मान लो हम एक घर बनाते हैं, उस घर में से ऐसे ईंटा जोड़ते हैं ना, तो बार बार एक ईंटे से एक जाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो उसको हम एक ईंटों क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो उस यूनिट सेल मतलब बार बार रिपीटेशन से यूनिट सेल से एक क्रिस्टल जाल बनता है, और उस क्रिस्टल जाल के एक भाग को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो अब हम लोग ये पढ़े थे इसमें कि यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल एका कोष्ठिका, ये 3 टाइप का था ना, 4 टाइप का आपको बताया थे, आपके सिलेबस में 3 है लेकिन आपको 4 जानना है, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी एंड ईसीसी, एज सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये बताए थे आपको ना। तो मैं आपको ये कल बताया था कि इसमें क्या कहते हैं, जो परमाणु होंगे, जो आयन होंगे, वो क्यूब के कॉर्नर पे ही होंगे, ये आपको कल बता दिया गया था, ठीक। ये क्यूब के कॉर्नर पे ही होंगे। यहाँ पे आएंगे बीसीसी में, तो कॉर्नर के साथ साथ परमाणु का योगदान केंद्र में भी होता है, ठीक ना, एक केंद्र में भी होगा, ठीक ना। जब आप यहाँ पे आएंगे एफसीसी में, तो एफसीसी के अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसमें कॉर्नर के साथ साथ परमाणुओं का योगदान जो है फलक पे भी होता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका हिंदी भी ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। तुम लोग जब ईसीसी में आओगे तो ईसीसी में कॉर्नर के साथ साथ किसी एक फलक पे होगा, या तो इस फलक पे होगा अपोजिट, या तो इस फलक पे होगा तो एक ही फलक पे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी, ठीक ना। इतना बात सब हमको समझ गया। उसके बाद देखो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में हम परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आपको ये बताया गया था कि जो हमारा ये यूनिट सेल हम लोग बनाए यहाँ पे है ये क्यूब, इस क्यूब पे जो बाल का अरेंजमेंट ऐसे है, एक मतलब ये कॉर्नर पे बाल जो है, हम लोग जो बिंदी लैटिस पॉइंट अगर हम लोग ये दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिंदी है, ये क्या होगा, ये पूरा बड़ा है और इसका योगदान केवल आधा होता है, इसका योगदान क्या होता है, केवल आधा होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, इसका योगदान 1/8 और इसकी संख्या 1 है, तो हम क्या बोल देंगे, सॉरी इसकी संख्या 8 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एसएससी में परमाणु की संख्या 1 हो जाती है। याद रखना कि एसएससी में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। उसके बाद देखो बीसीसी में आओगे तो बीसीसी में परमाणु की संख्या कॉर्नर के साथ साथ केंद्र में भी हो रहा है ना, तो आपको पता है कि परमाणुओं का योगदान जो है बीसीसी में वो 1/8 का है, और उनकी संख्या कितनी है, 8, 1, और उसका एक केंद्र में है, तो हम उसमें +1 कर देंगे, टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये परमाणु की संख्या जो हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी यूनिट सेल में, इसका यूज का हम लोग करते हैं जब अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी क्यूब का, सॉरी ये गोला है ना, इस गोले का रेडियस ये होगा, रेडियस होगा ना ये, ठीक। इस रेडियस मतलब त्रिज्या और